महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हर पार्टी के प्रत्याशी चुनावी प्रचार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ बीजेपी उम्मीदवार भारती लवेकर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। भारती लवेकर लगातार पद यात्रा हो, जनता से मुलाकात हो, यहाँ के रहवासियों के लिए हमेशा आगे रहती है। वहीं आज बीजेपी उम्मीदवार भारती लवेकर द्वारा महायुति कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महायुति से मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार, शिंदे गुट से संजय निरुपम समेत तमाम नेता मौजूद रहे। आइए जानते हैं महायुति के नेताओं ने क्या कुछ कहा। ये तो बहुत ही गलत है। मतलब हमारी जो संस्कृति है वो हमें ये सिखाती है कि महिलाओं का आदर करें, माताओं का आदर करें। अपने घर में जो अपने महिलाएं हैं उनका आदर नहीं करते हैं, उनके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं जाता। इतने असंस्कृत शब्दों में बोलना बहुत ही गलत बात है। उन्होंने माल ये जो वर्ड यूज़ किया है, तो मुझे आश्चर्य ये होता है कि जिस संस्कार में वो बड़े हुए हैं और जिस पार्टी के संस्कार में वो बड़े हुए हैं, तो उन्होंने क्या सीख दी है। क्योंकि किसी भी महिला, आपके घर में भी माँ है, आपके घर में भी बहन है, इस तरीके से बात करना बहुत गलत है। मैं इसका निषेध व्यक्त करती हूँ। सहयोगी दल के सभी बड़े नेता यहाँ पे पहुँचे थे आज यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन में, और उन्होंने काफ़ी उनके भाषणों में जो है तो आपका काफ़ी सराहा है। उस बारे में क्या कहना है? यहाँ पे आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ महायुति का। हमारे जो भी महायुति के घटक पक्ष है, जो कि राष्ट्रवादी है, आरपीआई है, शिवसेना शिंदे गुट है, भारतीय जनता पार्टी, ऐसे सब मिलके हम लोगों ने यहाँ पे एक कार्यकर्ता सम्मेलन लिया। और भारतीय जनता पार्टी की ये सीट है महायुति की, और उन सब ने सहयोग करने का आश्वासन दिया है और काम भी कर रहे हैं हमारे साथ में। और आज जो नेता आए, जैसे कि हमारे आशीष शेलार जी आए, जो कि अध्यक्ष है मुंबई के भाजपा के, हमारे नेता है वाइकर जी आए, जो हमारे खासदार है शिवसेना से आए, हमारे निरुपम जी आए, जो कि शिवसेना के नेता है, और हमारे राठी जी आए, जो कि भाजपा के ज्येष्ठ नेता हैं, और सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद थे। हमारी बहनें बहुत मौजूद हैं। तो बहुत अच्छा सा ये मेलावा हुआ है, और मुझे विश्वास है कि हम सारे मिलके महाविकास आघाड़ी का पराभव कर दें। मैडम जैसे ही आपको टिकट मिला, आपके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और लोगों में नारा लगा, कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। यह ट्वीट जो है काफी वायरल हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? तो कोई है ही नहीं टक्कर में, तो सही बात है ना, हमारे सामने कोई टक्कर में है ही नहीं है। विपक्ष ने उद्धव ठाकरे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा देवा भाव हो, कोई नहीं, ये सब खाओ भाव। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को बेचने का काम महायुति सरकार कर रही है। क्या? अरे वो तो जो जब सरकार में थे उनको तो स्टे सरकार थी। हमारे यहाँ पे इतने प्रोजेक्ट चल रहे थे, सारे स्टे दे दिए। हम लोगों ने सेवा की है, देवा भाव ने सेवा की है। देवा भाव ने ये मुख्यमंत्री योजना लाई है, महायुति सरकार ने लाई है। हमने तो सेवा दी है, उल्टा देने का काम कर रहे हैं। कितनी महिलाएं आपके लाडली बहन हो आप, कितने पैसे हैं आपके इसमें? 7,500 आ रहे। इतनी सारी महिलाओं को पैसे मिले हैं, और आचार संहिताएं तो अगले महीने के भी पैसे डाल दिए हैं। आगे भी योजना चलने वाली है। हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है इनके जैसा। नहीं तो भ्रष्टाचार की सारे तो उनके ही इसमें आते हैं। वर्सोवा विधानसभा की जनता से क्या संदेश देना चाहोगे? फिर से बोलिए। वर्सोवा विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना? मैं वर्सोवा विधानसभा की जनता को यही कहना चाहूँगी कि आपने मुझे 2 बार मौका दिया, और तीसरी बार भी आप मुझे मौका दीजिए आपकी सेवा करने का। और इस माध्यम से मैं अपने जो पार्टी महायुति है, हमारे मोदी जी हैं, इनके आशीर्वाद से हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास यहाँ पे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विकास की योजनाएं यहाँ पे लेके आएंगे। और हमें खुशी है कि हमारी महायुति की सरकार ऑलरेडी ये सब काम कर रही है, मोदी जी भी कर रहे हैं। तो लोगों में भी विश्वास है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आगे जाके भी हमें विकसित भारत जो है 2047 में जो बनाना है, उसके लिए हमारी सरकार काम पे लग चुकी है। तो मुझे लगता है कि हमें यश ज़रूर मिलेगा, और वर्सोवा विधानसभा की जो जनता है, जो मेरे भाई है, मेरी बहनें हैं, वो सारा हमें आशीर्वाद दे। विड्रॉ कर रहे हुए चंगेज मुल्तानी जो है मैम वर्सोवा विधानसभा से, उन्होंने जनता से अपील की है, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, जिनका काम आपको दिखा है, उनको वोट करें। और वो बैकफुट पे जाने के बाद आप ये लड़ाई कैसे देखती हैं?
नहीं, हमारे लिए लड़ाई ऐसा शब्द यूज़ करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हम विकास के लिए वोट मांग रहे हैं। हमने जो वोट मांगे वो विश्वास के लिए मांगे, सेवा के लिए मांगे, विकास के लिए मांगे। कौन रहेगा कौन जाएगा इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सबको साथ लेके काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो हमें मोदी जी ने सीख दी है उसी तहत हम काम कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई हमें दिक्कत आएगी। हमें ज़रूर विजय मिलेगा, हमें विश्वास है, और महायुति की सरकार ज़रूर बनेगी। पहले तो उनका आभारी हूँ कि मुझे भारी वोटों से उन लोगों ने जिताया है, इसलिए उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं वहाँ सांसद बन के जाने के बाद जो अभी मैंने बात बताया, वर्षावे की बात बताई है, फनेल की बात की है, एयरपोर्ट की बात की है, रनवे की बात की है, कोकण रेलवे की बात की है, गुम्फा की बात की है, तो ये जो बातें यहाँ विधानसभा में नहीं हो सकती है वो लोकसभा में हो सकती है। मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देना 377 मेरी ही लग गई, उसके बाद वो पटल के ऊपर आ गई। तो ये सब सारा अच्छा समय के वक्त में वहाँ पहुँचा, आप लोगों ने ये किया। आज हमारे यहाँ तीसरी बार हैट्रिक करने जा रही है भारती लवेकर जी, उनको भारी वोटों से जिताने के लिए मैंने आह्वान किया और वो सुनेंगी नक्कीच ना। शुभेच्छा देताना पूर्ण शुभेच्छा द्यायच्या असतात। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सत्ता के लिए लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी का साथ देगी वो राज्य के खिलाफ है। देखो किसका क्या व्यू होता है, हम देखते क्या और बोलते क्या, वो समझबूझ सूझबूझ होनी चाहिए। वो जैसे बोलेंगे उनको उससे नज़रिया दिखता होगा, मगर बाकी आम पब्लिक को तो नहीं दिखता है। महिला उम्मीदवारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, वो गलत है। मेरी औरत भी खड़ी है, मेरी मिसेज भी खड़ी है। महिला होती है, हमारे देश में महिला का अपमान सहा नहीं जाता है, उसका आदर ही किया जाता है। इसके लिए सभी ने आदर रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव के दौरान ही महिलाओं को जिस तरह से महिलाओं की ही याद आती है, बीजेपी हो या फिर महायुति सरकार, चुनाव के दौरान ही महिलाओं की याद आती है। क्यों? हम लोग ने चुनाव के पहला जो अपना लाडली बहन योजना लाई थी, ऐसी सोच के लाई थी कि आज चुनाव होगा करके? हाँ, नहीं ना। तो उनके लिए बहुत सारी सुविधा और बाकी के जो चीज़ है वो लाई है। और लाडली महीना के लिए विरोध किसने किया था? इन विरोधी लोगों ने किया था ना। कोर्ट में कौन गए थे? वो ही गए थे ना। और अभी बोलते हैं कि हम चुन के आएंगे तो डबल करेंगे, तो पहिला क्यों विरोध किया? आम्ही तर चालूच ठेवणार आहे, तुम्ही बंद करा, म्हणून तुम्हाला न येणं हे महत्त्वाचं आहे। डॉक्टर भारती लवेकर वर्सोवा विधानसभा मतदार संघ से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। वह एक हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। वह आमदार बनते हुए, इस विभाग का आमदार बनते हुए हैट्रिक लगाएं, ये शुभकामना देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। न सिर्फ एक अच्छा आमदार, एक अच्छी आमदार यहाँ से तीसरी बार चुन के जाएगी, न सिर्फ लोगों के बीच हमेशा उपस्थित रहने वाली आमदार यहाँ से चुन के जाएंगी, बल्कि महायुति की सरकार लाने में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। महायुति की सरकार पुनः आ रही है, और जब पुनः सरकार लाना है तो यहाँ से अपना हक का आमदार भी भेजना चाहिए। इसलिए वर्सोवा इलाके के सभी मतदाताओं से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी लोग डॉक्टर भारती लवेकर को जैसे हमेशा वोट देते हैं, फिर से वोट दें और उनके पूरी ताकत से यहाँ से चुन करके भेजें। बिल्कुल, हमारे सभी साथी काम कर रहे हैं, हमारे सभी साथी काम आगे भी काम करेंगे। मैं तो खुद वोट देने आऊँगा, मैं अपने लिए वोट नहीं दे सकता, इनके लिए वोट दूंगा। विपक्ष का कहना है कि धोखे से चिन्ह को, चुनाव चिन्ह जो है उसे छीना गया है। अगर वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर इस बार मशाल जलेगी। मशाल बुझने वाली है, इसलिए कि हर मशाल की एक लाइफ टाइम होती है। ये मशाल लोकसभा में जली और 6 महीने से ज़्यादा मशालें नहीं जल पाती हैं, तो बुझ जाएगी। चुनाव आते ही जिस तरह से इस बार हमने देखा महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया। संजय राउत के भाई जो है उन पर मामला भी दर्ज हुआ। उन्होंने कहा कि माल शब्द का प्रयोग किया, बकरी शब्द का महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या लगता है चुनाव के समय महिलाओं का अपमान कर महिलाओं का मुद्दा उठाना जरूरी है? बहुत ही आपत्तिजनक बयान था वो। जिस तरीके से मुंबा देवी से हमारी उम्मीदवार सायना एनसी के लिए शिवसेना के सांसद और उसके बाद शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने जिस प्रकार की बातें कही हैं, वो निहायत आपत्तिजनक या उनकी मानसिकता दर्शाती है। एक तरफ हम लोग लाडकी बहन योजना जैसी योजना चला रहे हैं जिसमें महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं,
महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए, वो उनको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उनकी एक अपनी डिग्निटी है, ये हम कह रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी डिग्निटी को नगण्य करते हुए, उसको नकारते हुए वो जिस प्रकार से एक सेक्सिस्ट कमेंट कर रहे हैं वो निंदनीय है, और यह पूरे विरोधी पक्ष का जो आचरण है, जो चरित्र है, उसको दर्शाता है। विपक्ष का कहना है लाडली बहन योजना है तो जनता का ही पैसा और जनता को ही बस बेवकूफ बनाया जा रहा है। जनता का पैसा मतलब सरकारें चलती हैं जनता के पैसे से, लेकिन जब उनकी सरकार होती थी तो सरकार के पास जो जनता का पैसा आता था वो घोटाला करके खुद खा जाते थे। लेकिन हम खुद नहीं खा रहे हैं, हम तो जनता का पैसा वापस जनता को दे रहे हैं। तो वो घोटाला करके जनता का पैसा खा जाते थे खुद, हम जनता का पैसा खुद ना खा करके जनता को दे रहे हैं। ये कोई पाप है क्या? संजय राउत के भाई पर जिस तरह से केस दर्ज हुआ, उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त हम पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी ईडी का एक्शन हो सकता है, कभी भी एफआईआर दर्ज हो सकता है, विपक्ष कुछ भी कर सकता है उन पर। उन्होंने कहा आने वाला समय जो 23 नवंबर होगा ये वक्त बताएगा। देखिए, इस देश में कानून है और कानून उन्हीं लोगों के खिलाफ काम करता है जो पाप करते हैं, गुनाह करते हैं। तो जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसने चोरी की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसने घोटाला किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जब ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तब वो अपने अपराध को छुपाने के लिए जो कार्रवाई करने वाले लोग होते हैं उन पे आरोप लगाते हैं। जो खुद आरोपी हैं उनके आरोपों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।